हेलो एवरीवन, a warm welcome बच्चों। बेटा इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड क्लासिफिकेशन एंड वी हैव डन अ ब्रीफिंग ऑन किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा से हम स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर फीचर्स बताए थे कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं मोनेरा में। जनरली आपके जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं वो सभी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो मोनेरा के कुछ फीचर्स बताए थे मैंने आपको, जैसे कि करेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ, उसके फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले आता है सेल वॉल। मैंने आपको बताया था बच्चों कि मोनेरा जो है बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है, आफ्टर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, दैट मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस होता है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है बच्चों, इस स्पेस में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी तरह का कोई पैथोजन अगर एंटर करता है तो उसको किल करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म जो होता है बच्चों प्रोकैरियोट्स के केस में, जो मोनेरा बैक्टीरिया है हमारा, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज 70S। देखिए जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं, हमें पता है कि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट एक्सक्लूडिंग वन। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ तो एक राइबोसोम होता है जो उसकी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, और वो कितना होता है 70S। इस S के बारे में हम आगे बात करेंगे, सब यूनिट कहलाती है। राइबोसोम्स जो हैं दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। राइबोसोम का फंक्शन क्या है बच्चों, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ मैंने एक रेड मार्क कर रखा है, आप देख रहे होंगे 2015 लिखा हुआ है। तो बेटा जहाँ भी आपको रेड मार्क आएगा, रेड पेन से मैंने यूज़ किया हुआ है और सन लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन की फॉर्म में ये स्टेटमेंट आपकी नीट 2015 में आई हुई है। आपके जो पीएमटी का पेपर होता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, उसमें आया हुआ है 2015 में। तो 2015 में जो क्वेश्चन आया था इससे, वो इस तरह से आया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो किस में नॉन बाउंडेड होता है, दैट मीन्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फिर आपके ऑप्शंस दे रखे थे, तो उसमें किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा इस तरह से था। तो आप याद रखेंगे बेटा, यहाँ जो न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म में, दैट इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इसके अगर मैं मोनेरा की बात करूँ तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज। ये सारे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, हाउ दे डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं, और आर्की बैक्टीरिया में किस तरह के बैक्टीरिया हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो है बच्चों, इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2008 में। क्या क्वेश्चन आया था कि जो मिथेनोजेंस हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे मिथेनोजेंस क्या होते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो है बच्चों, जो सबसे पहले बैक्टीरिया जो मिले थे, जो सबसे पहले बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, जो सबसे पहले बैक्टीरिया इस अर्थ पे डेवलप हुए थे, बने थे, तो वो कौन से थे बच्चों, आर्की बैक्टीरिया थे, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इस प्लैनेट की बात करती हूँ, अर्थ की, तो अगर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनेट हुआ था सबसे पहले यहाँ पे अर्थ पे, वो कौन थे बच्चों, आर्की बैक्टीरिया। तो दे वर द फर्स्ट टू इवॉल्व्ड ऑन दिस प्लैनेट। और आज भी हमें पता है कि, ये सोचो आप कि फर्स्ट टाइम वो अर्थ पे इवॉल्व हुए थे, सबसे पहले ओरिजिन हुआ था उनका, और आज भी उन बैक्टीरियाज में वही फीचर्स आज भी प्रेजेंट हैं जो उनके उस टाइम प्रेजेंट थे, ठीक है। देयरफॉर दे आर नोन एज द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। अगर वो प्रिमिटिव उनकी मिल जाती हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, तो माना जाता है कि दे वर द ओल्डेस्ट, दैट मीन्स सबसे पुराने फॉसिल्स जो थे, जो आज के टाइम भी अवेलेबल हैं, तो वो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो वही थे, आर्की बैक्टीरिया ही थे, जो अर्थ पे जो सबसे पहले आए थे, ठीक है। उसके बाद में सेल वॉल की बात कर रहे थे बच्चों। तो सेल वॉल हमने देखा था कि सेल वॉल जो होती है, इन केस ऑफ आर्की बैक्टीरिया में याद रखना है बच्चों, अगर मैं जनरल इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ तो मोनेरा जो है, जिसमें हमारे सारे बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा किंगडम में, तो वहाँ सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। बट यहाँ एक डिफरेंस आता है, सेल वॉल जो होती है यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया की, दैट इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। वो किसकी बनी हुई है बच्चों, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड कई सारी छोटी छोटी शुगर की यूनिट मिलके पॉलीसैकेराइड बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड, दैट मीन्स प्रोटीनीशियस। तो कार्बन और प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया।
ठीक है। यू बैक्टीरिया जो है, अब हम कंपेयर करेंगे उसकी सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं आर्की बैक्टीरिया की, तो वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती बच्चों, इट इज़ अ नॉन यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है? यूनिट मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें लिपिड बाय लेयर प्रेजेंट हो, दैट मीन्स लिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट है, ये लिपिड है। ठीक है, नॉन यूनिट क्या होगी? जिसमें सिंगल मोनोलेयर प्रेजेंट होगी लिपिड की। तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों आर्की बैक्टीरिया की, वो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होती है, दैट मीन्स सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल नहीं होगी वो। ठीक है, और इसका एक ये क्या कहते हैं, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन है आर्की बैक्टीरिया की, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया। ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है 2014 का। तो क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि जो आर्की बैक्टीरिया उसमें क्या होता है, लिपिड बायलेयर नहीं होती है, लिपिड मोनोलेयर होती है। यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया की, कि आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप्स के हैं। तो बच्चों आर्की बैक्टीरिया आपके मेजर 3 टाइप्स के होते हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि मिथेनोजेंस क्या होता है, थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होता है, हेलोफाइल्स क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका मिथेनोजेंस। जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर मिथेनोजन, दैट मीन्स मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, जन मतलब जन्स क्या होता है, जनरेट करना, किसको? मीथेन को। तो जो मीथेन को जनरेट करते हैं, मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया आते हैं हमारे मिथेनोजेंस में। ये एनएरोबिक होते हैं बच्चों, दैट मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। और ओब्लिगेट एनएरोब क्यों बोल रहे हैं? ओब्लिगेट का मतलब होता है बच्चों बहुत ज़रूरी, दैट मीन्स ये एनएरोबिक ही है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं करते। 2 कैटेगरी होती है बच्चों, ओब्लिगेट और दूसरा होता है फैकल्टेटिव। तो फैकल्टेटिव अगर एनारोब होगा, तो फैकल्टेटिव मतलब वो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या एब्सेंस हो, दोनों में ही सर्वाइव करेगा। लेकिन ये कैसे मिथेनोजेंस, दीज आर ओब्लिगेट एनारोब्स। ओब्लिगेट मतलब इनको ये सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकते हैं, दैट मीन्स एनारोबिक कंडीशन इज मस्ट फॉर देम। ठीक है, तो काम क्या है इनका, मैंने अभी बताया, मीथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये मीथेन में। मार्शी एरियाज, मार्शी होता है बच्चों दलदल, जो दलदल का एरिया होता है, जो मडी एरिया होता है आपका, स्वैम्पी एरिया जो होता है, उसको मार्शी एरियाज कहा जाता है। तो वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मीथेन में। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती ना दलदल वाले एरिया में, आपने देखा भी होगा, अगर जैसे मूवीज़ वगैरह में भी देखते हो, अगर कोई पर्सन है वो दलदल में चला जाता है तो वो सफोकेशन हो जाती है उसको, वो ब्रीथ नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, किसी तरह की कोई ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो रहा होता उस एरिया में। तो जिस कारण से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं, मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑक्सीजन तो वहाँ प्रेजेंट है नहीं, तो वो इजीली ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो वहाँ सर्वाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका फंक्शन देखते हैं मिथेनोजेंस और क्या किस इसमें काम आते हैं। तो ये जो हमारे ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं जो कि स्वैम्पी मार्शी एरियाज में प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एग्जांपल है मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरिया। तो जो मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फिर क्या, और क्या करते हैं ये बच्चों, सेल्यूलोज को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। सेल्यूलोज होता है बच्चों, देखिए जो काव होती है वो किस पे फीड करती है, जो एनिमल हो गए काव है वो किस पे फीड करती है, उसका फूडर क्या है, प्लांट्स है। और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसकी मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो जो काव का डंग होता है, काव डंग जो होता है, काव केक्स बनाए जाते हैं जिससे, जिनको नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में गोबर कह देते हैं हम। तो जो काउडंग होता है, काउडंग में क्या प्रेजेंट होगा, सेलुलोज प्रेजेंट होगा। तो ये क्या करते हैं मिथेनोजेंस, उस काउडंग में जो सेलुलोज होता है, प्लांट पे ही फीड कर रही थी ना वो, तो प्लांट जाहिर सी बात है उसका जो एक्सक्रीटा होगा, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा काउ का, उसमें सेलुलोज आएगा। तो जो सेलुलोज है काउडंग के अंदर, जो सेलुलोज प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं मिथेनोजेंस, उनको मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन कहलाती है, दैट मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फर्मेंटेशन होता है एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन होता है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सेलुलोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीथेन में। काउडंग में जो सेलुलोज प्रेजेंट है उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, ये मीथेन में। मिथेनोजेंस की बात हो रही है। इसके भी सेम एग्जांपल है आपके मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट फंक्शन आता है बच्चों इन र्यूमन ऑफ कैटल। जो कैटल का र्यूमन होता है, स्टमक,
ठीक है, वहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में, सिम्बायोंट की फॉर्म में। सिम्बायोंट एसोसिएशन बनाते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, किसके साथ, काऊ के साथ। दैट मीन्स काऊ को तो किस में हेल्प कर रहे हैं, डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में, और काऊ इन रिटर्न उनको किस में हेल्प कर रही है बच्चों, उनको स्पेस प्रोवाइड कर रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो वहाँ भी ये क्या करते हैं, सेलुलोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीथेन में। और इन बैक्टीरियाज का एग्जाम्पल क्या है, रूमेनोकोकस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मिथेनोजेंस के बारे में। तो आपके एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई जो मिथेनोजेंस हैं वो किस कैटेगरी में आता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आर्की बैक्टीरिया में मेनली हम उस तरह के बैक्टीरिया लेते हैं जो एडवर्स या एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी ये सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये एक तरह की एडवर्स कंडीशन हो गई, नेगेटिव कंडीशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अनफेवरेबल कंडीशन हो गई है। नेक्स्ट आता है हेलोफाइल्स। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि मिथेनोकोकस जो मिथेनोजेंस हैं, अब हम पढ़ेंगे हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब होता है बच्चों सॉल्ट, हेलो वर्ड जो है वो सॉल्ट से आया है, फाइल्स का मतलब लविंग, जो सॉल्ट लविंग होते हैं। दैट मीन्स जहाँ बहुत ज़्यादा सोल्टी एरियाज होंगे, जैसे कि सी हो गया, समुद्र हो गया, तो वहाँ जो सोल्टी एरियाज होते हैं उनमें सर्वाइव जो करते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइल्स। जहाँ एक्सट्रीम सोल्ट कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा सोल्ट प्रेजेंट होगा, तो वहाँ जो ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेलोफाइल्स। ठीक है, तो फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन, सोल्टी एरियाज में ज़्यादातर मिलेंगे ये। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह के जो हेलोफाइल्स होते हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, पर्पल कलर की, इसलिए इसको पर्पल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और ये पर्पल किस कारण से बच्चों, इनकी इस पर्पल मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट जो है उसको पर्पल कलर प्रोवाइड करता है इसकी मेम्ब्रेन को। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करती है और बिना फूड के प्रिपरेशन के डायरेक्ट ही उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देती है। उस लाइट को किस में कन्वर्ट कर देती है, एटीपी में। जो अपना एटीपी फॉर्मेशन कर रही है वो, ऐसा नहीं है कि वो फूड प्रोड्यूस करेंगे पहले और फिर फिर उस फूड का डाइजेशन होगा और फिर वो एटीपी सिंथेसिस करेगा, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ब्राइट लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। ये समझ में आ रही है बात। तो इस तरह के जो हेलोफाइल्स होते हैं उसका एग्जाम्पल दे रखा है हेलोकोकस। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये कोकस जो वर्ड आ रहा है, कोकस जो आ रहा है, ये किस कारण से आ रहा है। जब हम शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब देखेंगे ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब थर्ड कैटेगरी हमें पता है क्या आ रही थी, थर्मो एसिडोफाइल्स। तो थर्मो एसिडोफाइल्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। थर्मो वर्ड जो है वो टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, और एसिडो मीन्स एसिडिक, जो एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव करे। ठीक है, और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो वहाँ सर्वाइव करे, टेम्परेचर लविंग और एसिड लविंग। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो थर्मो एसिडोफाइल्स कहलाते हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे वो क्या होता है, 80 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ सकते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर होता है। 100 पे तो वाटर जो है वो बॉईल करने लग जाता है, तो कितना उबलने वाला टेम्परेचर होगा, तो उसके नियर अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और एसिडिक कंडीशन क्या हो जाती है वहाँ पे, pH 2 आप समझ सकते हैं बच्चों कितना लो pH होता है, एसिडिक pH होता है। तो इस तरह की कंडीशन में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है। ठीक है, फिर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, जो ये गर्म पानी के झरने होते हैं बच्चों, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो थर्मल स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव करते हैं, जहाँ कई बार टेम्परेचर क्या होता है, इट कैन राइज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 से भी ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, तो इनको हॉट सल्फर स्प्रिंग्स क्यों कह रहे हैं बच्चों, एक्चुअली होता क्या है, जो हिमालयन रीजन है वहाँ जनरली ये झरने पाए जाते हैं, गर्म पानी के झरने। ठीक है, ये क्या करते हैं, उस सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं H2SO4 में। जो सल्फर जो प्रेजेंट है उस सल्फर को कंज्यूम करके ये क्या कर देते हैं, उसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस सल्फ्यूरिक एसिड के कारण वहाँ जो कंडीशंस होती है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। वाटर जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक वाटर में। ठीक है, और फिर इस सल्फ्यूरिक एसिड से वो क्या करते हैं बच्चों, एटीपी बना लेते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं इस एनर्जी से। ठीक है, तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। एज अ फूड इसको यूज करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ फूड यूज करते हैं और इससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है,
अब इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट यू बैक्टीरिया. अभी हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों यू बैक्टीरिया के बारे में.